हेलो दोस्तों, आज हम लोग टोटल प्रोटीन का टेस्ट लगाएंगे। तो इसके लिए ये हमारे पास पेशेंट का सैंपल है जो कि प्लेन वायल में मैं लिया हूँ और सीरम सेपरेट में पहले से करके रखा हूँ। और ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम लोग टेस्ट लगाएंगे। और ये हमारे पास टोटल प्रोटीन का किट है जिसमें रिएजेंट है। और ये हमारे पास माइक्रो पिपेट है जिसकी हेल्प से हम लोग पेशेंट का सैंपल और रिएजेंट को मेजर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले किट को ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि इस किट में हम लोग को क्या क्या मिलता है। तो इस किट में हमको 2 बड़ी वाली बोतल मिलती है और एक छोटी वाली बोतल मिलती है। ये 2 बड़ी वाली जो बोतल रहती है ये प्रोटीन का R1 रिएजेंट होता है जिसे बायूरेट रिएजेंट भी बोलते हैं। और ये छोटी वाली बोतल जो होती है इसमें टोटल प्रोटीन का स्टैंडर्ड होता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए, और इसमें एक पेपर दिया हुआ है जिसको हम लोग लिटरेचर बोलते हैं। इस लिटरेचर के अकॉर्डिंग ही हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और आज भी लिटरेचर के अकॉर्डिंग ही टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए लिटरेचर को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस लिटरेचर में बोला जा रहा है कि आपको एक ब्लैंक ट्यूब लेना है, एक स्टैंडर्ड का ट्यूब लेना है, एक टेस्ट वाला टेस्ट ट्यूब लेना है। तो आज हम लोग ब्लैंक टेस्ट ट्यूब नहीं लेंगे, सिर्फ स्टैंडर्ड और टेस्ट वाले टेस्ट ट्यूब से ही हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। इसके लिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड का टेस्ट ट्यूब होगा और ये हमारे पास टेस्ट वाला टेस्ट ट्यूब होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस दोनों को लेवल कर लेते हैं। लेवल करने का मतलब दोनों पे लिख देते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड का टेस्ट ट्यूब रहेगा और कौन सा टेस्ट वाला टेस्ट ट्यूब रहेगा ताकि हम लोग को मिस ना हो। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये S फॉर स्टैंडर्ड और ये T फॉर टेस्ट। ये S फॉर स्टैंडर्ड और T फॉर टेस्ट हम दोनों को लेवल कर लिए हैं। ये मेरा स्टैंडर्ड का टेस्ट ट्यूब है और ये मेरा टेस्ट वाला टेस्ट ट्यूब है। अब लिटरेचर के अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें बोला जा रहा है कि जो प्रोटीन का रिएजेंट R1 है जिसको बायूरेट रिएजेंट बोलते हैं वो 1000 माइक्रोलीटर लेना है दोनों टेस्ट ट्यूब में, स्टैंडर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में और टेस्ट वाले टेस्ट ट्यूब में। इस दोनों टेस्ट ट्यूब में 1000 माइक्रोलीटर ये टोटल प्रोटीन का रिएजेंट लेना है और स्टैंडर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में 10 माइक्रोलीटर प्रोटीन का स्टैंडर्ड लेना है और टेस्ट वाले टेस्ट ट्यूब में 10 माइक्रोलीटर पेशेंट का सैंपल सीरम या प्लाज्मा लेना है। तो चलिए हम लोग पहले स्टैंडर्ड वाले प्रोसीजर को पूरा करेंगे, देन उसके बाद टेस्ट वाले टेस्ट ट्यूब में जो प्रोसीजर लगता है उसको पूरा करेंगे। यहाँ पे एक बात हम आप लोग को बता दें कि यहाँ जो 1000 माइक्रोलीटर प्रोटीन का R1 देने को बोल रहा है इस रेशियो को हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे और 1000 की जगह पे हम लोग 500 माइक्रोलीटर प्रोटीन का R1 रिएजेंट देंगे और 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड की जगह पे हम लोग 5 माइक्रोलीटर ही स्टैंडर्ड देंगे। तो इस माइक्रो पिपेट में हम लोग 500 माइक्रोलीटर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में बोला जा रहा है कि टोटल प्रोटीन का जो R1 रिएजेंट है जिसे बायूरेट रिएजेंट बोलते हैं वह 1000 माइक्रोलीटर लेना है और जो टोटल प्रोटीन का स्टैंडर्ड आता है वो लेना है 10 माइक्रोलीटर। तो इस रेशियो को हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे और 1000 की जगह पे 500 माइक्रोलीटर प्रोटीन का R1 रिएजेंट लेंगे और स्टैंडर्ड की जगह पे 10 माइक्रोलीटर ही स्टैंडर्ड लेंगे। तो चलिए पहले स्टैंडर्ड वाले प्रोसीजर को पूरा कर लेते हैं। तो चलिए ये 500 माइक्रोलीटर पे हम लोग माइक्रो पिपेट को सेट कर लिए हैं और 500 माइक्रोलीटर प्रोटीन का रिएजेंट R1 लेके ये स्टैंडर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में हम लोग दे रहे हैं। ये प्रोटीन का ये टोटल प्रोटीन का रिएजेंट है जिसे हम लोग 500 माइक्रोलीटर लेके
एक्सटेंडर वाले टेस्ट ट्यूब में दे रहे हैं। तो चलिए, ये मेरा 500 माइक्रोलीटर प्रोटीन का रिएजेंट R1 है, इसको हम एक्सटेंडर वाले टेस्ट ट्यूब में दे दिए। और अब हम लोग एक्सटेंडर को भी 5 माइक्रोलीटर लेके एक्सटेंडर वाले टेस्ट ट्यूब में देंगे। ये मेरा एक्सटेंडर है टोटल प्रोटीन का, इसको भी हम लोग 5 माइक्रोन एक्सटेंडर वाले टेस्ट ट्यूब में देंगे। तो चलिए, मैं माइक्रो पिपेट पे 5 सेट कर लिया हूँ और इसको ओपन करता हूँ और 5 माइक्रोलीटर एक्सटेंडर वाले टेस्ट ट्यूब में एक्सटेंडर को डाल दिया हूँ। और तो इस तरह से एक्सटेंडर वाला जो हमारा प्रोसीजर था वो पूरा हो गया है। अब बच गया है टेस्ट वाला प्रोसीजर। तो इसमें भी हम लोग प्रोटीन का जो रिएजेंट R1 है टोटल प्रोटीन का 1000 की जगह पे 500 माइक्रोलीटर देंगे। और पेशेंट का जो सैंपल बोला जा रहा है कि 10 माइक्रोलीटर देने के लिए, इसके जगह पे हम लोग पेशेंट का सैंपल 5 माइक्रोलीटर देंगे। और 500 माइक्रोलीटर हम प्रोटीन का R1 रिएजेंट, ये प्रोटीन का R1 रिएजेंट है, इसको टेस्ट वाले टेस्ट ट्यूब में दे रहे हैं। ये मेरा 500 माइक्रोलीटर प्रोटीन का R1 रिएजेंट टेस्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हम लोग दे दिए हैं। और पेशेंट का सैंपल भी हम लोग 5 माइक्रोन ही, ये 5 माइक्रोलीटर पे मेरा सेट है। और पेशेंट का सैंपल जो है सीरम हम लोग सेपरेट किए हुए हैं, इसको भी 5 माइक्रोलीटर टेस्ट वाले टेस्ट ट्यूब में देंगे। तो चलिए, ये टेस्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हम लोग 5 माइक्रोन पेशेंट का सैंपल दिए हैं। और इसको रूम टेम्परेचर पे ही हम लोग 10 मिनट के लिए रखते हैं ताकि रिएक्शन पूरी तरह से हो पाए, जैसा कि लिटरेचर में बोला गया है। लिटरेचर में बोला गया है कि यदि आप 37 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो 5 मिनट के लिए रखिए, और रूम टेम्परेचर पे या 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे रखते हैं तो 10 मिनट के लिए रखिए। उसके बाद अपना रिजल्ट इसका फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए, हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही 10 मिनट के लिए इसको रखते हैं। जैसे ही 10 मिनट पूरा होगा, हम बायोकेमिस्ट्री के एनालाइजर पे इसका रीडिंग लेंगे। चलिए, 10 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है। जो हम लोग रिएक्शन होने के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़े थे टोटल प्रोटीन को, अब हम आए हैं अपने बायोकेमिस्ट्री के एनालाइजर पे। ये हमारा यूरो डायग्नोस्टिक सिस्टम का ऑटोवर्स का एनालाइजर है। चलिए, हम इसको रन पे ले जाते हैं। ये मेरा, इसको बैक कर लेते हैं, इसको भी बैक कर लेते हैं। जैसे आप इसको ओपन कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, टेस्ट, व्यू रिजल्ट, मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, बहुत सारे के। तो इसको हम लोग अभी टेस्ट में ले जाना है इसको, तो इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट आपको शो होगा। हमको अभी क्या करना है, टोटल प्रोटीन, तो हम लोग टीपी को सिलेक्ट करते हैं। चलिए, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसको हम लोग यस करेंगे। अब ये मेरा टेस्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो ये मेरा टेस्ट हो गया है। एक बार हम इसको पहले वॉश कर लेते हैं डिस्टिल वाटर से। देन ये हमारा डिस्टिल वाटर है, इसको हम लोग पहले यहाँ से एस्पिरेट करवा के वॉश कर लेते हैं, वॉश वाले ऑप्शन से। ये मेरा वॉश हो रहा है। जैसे वॉश होगा एक अलार्म बजेगी। ये मेरा वॉश हो गया है। अब ये एनालाइजर हमसे मांग रहा है ब्लैंक वाटर, तो हम लोग डिस्टिल वाटर को ही यहाँ पे एस्पिरेट कराएंगे। इसी को ब्लैंक वाटर बोलते हैं। तो हम लोग इसको एस्पिरेट करवा रहे हैं। ये मेरा एस्पिरेट ले रहा है वाटर को। अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। चलिए, ये मेरा वाटर को एस्पिरेट कर लिया है। अब ये हमसे पूछ रहा है द एनालाइजर इज गोइंग टू रिएजेंट ब्लैंक मोड, तो हम इसको यस करेंगे। यहाँ से रिएजेंट ब्लैंक में चला आया है। अब हम इसको स्टैंडर्ड मोड पे ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग रिएजेंट ब्लैंक नहीं लगाए थे, हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड और सिंपल वाला टेस्ट ट्यूब में टेस्ट लगाए थे। इसलिए हम इसको स्किप करेंगे और
एक्सटेंडर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब ये एक्सटेंडर मोड में चला गया है। तो ये जो हमारे पास एक्सटेंडर है, प्रोटीन का एक्सटेंडर जो हम लोग लगाए थे, इसका 10 मिनट का टाइम पूरा हो गया है और ये अच्छी तरह से रिएक्शन हो गया है। अब हम इसको यहाँ से एस्पिरेट करवाएंगे। तो चलिए हम लोग एस्पिरेट कर रहे हैं इसको। ये मेरा ले रहा है मशीन, ये एस्पिरेट कर लिया है। इसको हम लोग अब रिमूव करते हैं। ये देखिए एस्पिरेट हो गया है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू शो हो के आएगा, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन वैल्यू बोलते हैं। तो चलिए हमारे पास जो एक्सटेंडर का कॉन्क वैल्यू आया वो आया 6.00। और इसके बाद हमसे मशीन पूछ रहा है द एनालाइजर इज गोइंग टू सैंपल मोड। तो हम इसको यस करेंगे और ये मेरा सैंपल मोड में चला गया है। अब सैंपल जो हम लोग लगाए थे टेस्ट, ये टेस्ट वाला टेस्ट ट्यूब में जो है, इसको हम लोग सैंपल वाले मोड में एस्पिरेट करवाएंगे और देखेंगे कि पेशेंट का प्रोटीन कितना है। यही हमारा पेशेंट का रिजल्ट होगा। तो चलिए हम इसको यहाँ से एस्पिरेट करवाते हैं। ये मेरा एस्पिरेट हो रहा है और ये मेरा एस्पिरेट हो गया है। तो चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ और देखिए मेरा एस्पिरेट कर लिया है। और यहाँ पे ग्राफ चल रहा है। जैसे ग्राफ यहाँ तक पहुँचेगा, हमको यहाँ पे एक रिजल्ट वाले ऑप्शन पे एक रिजल्ट शो होगा। यही पेशेंट का टोटल प्रोटीन का लेवल होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 5.45 ये रिजल्ट आया है। यही पेशेंट का टोटल प्रोटीन का वैल्यू हम लोग देंगे।